बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम। आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लीव्स। सो सबसे पहले हमने लीव की डेफिनेशन देखनी है कि लीव्स क्या होते हैं। तो लीव्स आर ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर्स। लीव ग्रीन होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टेम पे बॉर्न होते हैं या फिर ब्रांचेस पे होते हैं। सो लीव्स होते हैं, ये कहाँ से राइज होते हैं? लीव्स नोड से राइज होते हैं। ये हमने स्टेम में भी पढ़ा था कि लीव्स होते हैं वो नोड से राइज होते हैं। अब इनमें बर्ड्स होती हैं, ठीक है, एक्सेल में। और जब लीफ जो है, जिनसे लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज होता रहता है और वो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए इनको सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा सनलाइट उनमें अब्जॉर्ब होगी। और सेकंड फंक्शन जो होता है इनका लीफ का कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसके ज़रिए फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स का, और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। अब हमने इसके मेन पार्ट्स पढ़ने हैं। इसके मेन थ्री पार्ट्स होते हैं लीफ के। एक होते हैं लीफ ब्लेड और लेमिना, पेटियोल और लीफ बेस। सबसे पहले आता है लीफ ब्लेड और लेमिना। लीफ ब्लेड और लेमिना दोनों एक ही नाम है, लीफ ब्लेड या लेमिना बोल लें। सो सब लीफ लेमिना देखें, लीफ का जितना भी ग्रीन पार्ट होगा ना उसको हम लीफ लेमिना कहेंगे। ये एक्सपैंडेड होगा, पोर्शन होगा लीफ का, और ये फोटोसिंथेसिस करवाएगा। सेकंड आता है पेटियोल। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है लीफ का, और जो है जिससे लेमिना आगे राइज होता है सन की तरफ, सनलाइट की तरफ। और कुछ लीव्स में ये एब्सेंट होता है। जिनमें ये एब्सेंट होगा ना तो पूरा का पूरा जो लीफ लेमिना होगा वो स्टेम का डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। लीफ बेस, लीफ बेस जो है वो इसका थर्ड पार्ट है लीफ का। तो ये वो पार्ट है जहाँ से लीफ जो है वो स्टेम से अटैच होता है। ये डायग्राम में देखें, ये लीफ बेस है। अब इसे जो लीफ है वो डायरेक्टली स्टेम का अटैच हो जाता है लीफ बेस से। अब इट फॉर्म शीथिंग इन मैनी मोनोकोटिलेडन्स। ये शीथिंग जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, शीथिंग में भी हेल्प करते हैं। अब लीफ बेस होती है, इनमें दो आउटग्रोथ्स जो है वो अराइज होती हैं, ठीक है। इन्हें हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। कुछ में होती है ये स्टिप्यूल्स होती हैं, कुछ में नहीं होती। जिनमें नहीं होती इन्हें हम एक्स स्टिप्यूल्स कहते हैं या ए स्टिप्यूलेट कहते हैं। अब लीव्स की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फोलिएज लीव्स। वो ये बेसिकली ऑर्डिनरी लीव्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, इन्हें हम फोलिएज लीव्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉटिलेडनरी लीव्स। कॉटिलेडन का वर्ड होता है वो सीड के लिए यूज़ किया जाता है, तो मतलब सीड फूड को स्टोर करता है। तो वो लीव्स जो कि सीड्स में प्रेजेंट होंगे और फूड को स्टोर करेंगे उसे हम कॉटिलेडनरी लीव्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है स्केल लीव्स। स्केल लीव्स होते हैं, ये वो लीव्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं और सेसाइल होते हैं, और इनका कोई कलर नहीं होता। इन्हें हम स्केल लीव्स कहते हैं। और स्केल लीव्स होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, इनका मेन फंक्शन ये होता है। इसमें एग्जाम्पल आती है सकर्स में बल्ब्स और राइजोम्स आते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रैकेट्स और ब्रैक्टियोल्स। ये वो स्पेशल लीव्स होते हैं जिनके एक्सिल से फ्लावर राइज करता है, इन्हें हम ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल होते हैं, स्केल लाइक होते हैं, इनमें भी कलर्ड भी हो सकते हैं और ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। अब इनमें क्या होता है, ब्रैक्टियोल्स क्या होती हैं? वन और टू लीव्स प्रेजेंट ऑन द स्टॉक ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स। सो एक या एक आधा लीव जब फ्लावर के स्टॉक पे प्रेजेंट होगा तो उसे हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। और इनका ब्रैक्टियोल्स का भी मेन फंक्शन यही होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को फ्रॉम सनलाइट एंड रेन से। फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल लीव्स के नाम से पता चल रहा है कि ये फ्लावर के पार्ट्स जो बनाते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज लीव होते हैं विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स। उन्हें हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं जो कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो? सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स मैंने बताया कि ये जो है वो लीव की बेस में आउटग्रोथ का एक पेयर जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, उसे हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। और ये बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होते हैं। और इफ अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट होगी तो उसे हम स्टिप्यूलेट करेंगे प्लांट के अंदर, और अगर स्टिप्यूल्स एब्सेंट होगी उसे हम एक्सटिप्यूलेट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं परसिस्टेंट स्टिप्यूल्स। ये वो स्टिप्यूल्स होती हैं जो कि काफ़ी देर तक रहती हैं, ठीक है। जब तक लीफ रहता है तब तक ये रहती हैं, उन्हें हम परसिस्टेंट कहते हैं। काफ़ी देर तक रहना, ठीक है, परसिस्ट करना। और कभी ऐसा होता है कि डिसेडियस स्टिप्यूल्स ऐसी होती हैं जिनमें जो स्टिप्यूल्स होता है वो जल्दी, जैसे लीफ अनफोल्ड होता है, राइज होकर अनफोल्ड होता है, फ़ौरन से स्टिप्यूल्स फॉल कर जाती हैं, उन्हें हम डिसेडियस स्टिप्यूल्स कहते हैं। अब लीफलेट्स क्या होती हैं? लीफलेट्स जब लीफ जो है उसकी वेन्स आगे डिवाइड होती हैं स्मॉलर पार्ट्स में, तो हम लीफलेट्स कहते हैं, ठीक है। और वो कंपाउंड लीव्स में होती हैं बेसिकली लीफलेट्स। सो जब यहाँ पर स्टिप्यूल्स होते हैं वो स्टिप्यूलाइक स्ट्रक्चर, अगर स्टिप्यूलाइक स्ट्रक्चर जो है वो लीफलेट्स की बेस पे प्रेजेंट होगा तो उसे हम स्टाइपल्स कहेंगे।
ये स्टिप्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें से हमने कोई सी भी 3-4 कर लेनी है। स्केली स्टिप्यूल्स, स्केली स्टिप्यूल्स के नाम से पता चल रहा है कि जब स्टिप्यूल्स होंगी वो स्मॉल होंगी, ग्रीन होंगी, स्केल लाइक होंगी, और ये भी बेसिकली बर्ड को प्रोटेक्ट करेंगी। ये फ़ौरन से ड्रॉप हो जाएंगी जैसे ही बर्ड अनफोल्ड होगी। और इसमें एग्जाम्पल आती है पीपल की। लीफी स्टिप्यूल्स, ये लीफ जो है ग्रीन लीफ लाइक जब स्ट्रक्चर बनेगा, जब स्टिप्यूल होगी वो लीफ लाइक हो जाएगी, ठीक है। और कुछ में प्लांट्स में ये एडिबल होती है, लाइक स्वीट पोटैटो में। और ये पी में भी जो है वो होती है। पी के केस में क्या होता है कि ये मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में, टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टेम में पढ़ा था कि स्टेम टेंड्रिल्स, सेम उसी तरह। अब लीफ लेटरल स्टिप्यूल्स, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, अब वो प्लांट जिनमें जो है वो ग्रीन और स्मॉल स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होगी और वो बेस पे फ्रीली प्रेजेंट होगी, ठीक है। पेटियोल की बेस पे फ्रीली स्टिप्यूल्स जब प्रेजेंट होंगी उन्हें हम फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल आती है कॉटन की। एडिनेट स्टिप्यूल्स, the wings like stipules which are fused laterally with a petiole are called adnate stipules। ये wing like structures, जब जो stipules होंगे वो wing like structures बनाएंगे, उसे हम adnate stipules कहेंगे। ये आपने 3-4 इसमें stipules की टाइप्स कर लेनी है। और नेक्स्ट हमने करना है फाइलोटेक्सिस। फाइलोटेक्सिस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। अब स्टेम के ऊपर जो है ना लीव्स के अरेंजमेंट को हम फाइलोटेक्सिस कहते हैं। फाइलोटेक्सिस होती है ये ओवर क्राउडिंग को, लीव्स की ओवर क्राउडिंग को रिड्यूस करती है। अगर ऐसा हो, अगर फाइलोटेक्सिस नहीं होगी ना तो सारे के सारे लीव्स एक ही जगह पर ग्रो कर जाएंगे और उनको सनलाइट नहीं मिलेगी। सो फाइलोटेक्सिस से जो लीव होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं, अल्टरनेट हों या ऑपोजिट हों, ठीक है। अब देर आर टू मेन टाइप्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं फाइलोटेक्सिस की, स्पायरल होती है और एक साइक्लिक होती है। स्पाइरल जो होती है वो फाइलोटेक्सिस इन विच सिंगल लीफ बॉन्ड एट ईच नोड। जी, हर नोड के ऊपर एक सिंगल लीफ जो है जब बॉन्ड करता है, ग्रो करता है, उसे हम बोलते हैं स्पाइरल फाइलोटेक्सिस। इस केस में लीफ जो होते हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर और मस्टर्ड। नेक्स्ट आती है, जी नेक्स्ट आती है साइक्लिक फाइलोटेक्सिस। ये वो फाइलोटेक्सिस होती है जब नोड के ऊपर दो या दो से ज़्यादा लीफ बोन करने के, उसे हम साइक्लिक फाइलोटेक्सिस कहते हैं। साइक्लिक फाइलोटेक्सिस की दो फॉर्म्स हैं आगे, ऑपोजिट या रूल्ड। ऑपोजिट में क्या होता है कि लीव जो होंगे वो सिर्फ दो लीव्स नोड के ऊपर अराइज करेंगे और वो एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, तो उसे हम ऑपोजिट कहेंगे, ठीक है। अब इनकी भी दो टाइप्स हैं आगे से, ऑपोजिट एंड सुपरपोज, ऑपोजिट एंड डिकसेट। ऑपोजिट एंड सुपरपोज में इस केस में क्या होता है कि ऑपोजिट लीव्स डिफरेंट नोड पे जब अराइज होते हैं तो वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं लेकिन होते पैरेलल हैं, ठीक है। सेकंड इसकी टाइप है ऑपोजिट एंड डिकसेट। इस केस में क्या होता है कि लीफ ऑपोजिट होता है फ्रॉम 4 रोज, और वो 4 रोज बनाता है, ठीक है, स्टेम के ऊपर। इसमें एग्जाम्पल आती है मिंट की। अब ये डायग्राम देखें, ये जो ए वाली है ये अल्टरनेट को शो कर रही है, अल्टरनेट, और ये जो बी वाली है ये ऑपोजिट डिकसेट को शो कर रही है। इसमें देखें कि 4 जो है रोज स्टेम के ऊपर ग्रो की हुई हैं। नेक्स्ट आती है इसकी टाइप आती है साइक्लिक फाइलोटेक्सिस की रूल्ड। इस केस में दो लीव्स से ज़्यादा जो लीव्स होंगे वो नोड के ऊपर ग्रो करेंगे और इनको जो है वो नोड को प्रॉपरली कवर कर लेंगे। लाइक ये सी डायग्राम देखें, इसमें ऊपर टॉप में देखें कि काफ़ी ज़्यादा लीव्स जो है वो ऊपर ग्रो किए हुए हैं। सो ये रूल्ड एक रूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विनेशन। विनेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को। लीव्स के अंदर लीफ लैमिना होता है, उसके अंदर स्मॉल छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं लीफ के अंदर। और दूसरा ये है कि इन वेन्स का क्या फंक्शन होता है, ये जो वेन्स होती है ना, जब फूड फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है, तो वो जो फूड होता है उसको स्टेम तक जो है आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। तो हमने पहले पढ़ा फाइलोटेक्सिस, फाइलोटेक्सिस मतलब लीफ की अरेंजमेंट, और विनेशन क्या होती है, वेन्स की अरेंजमेंट। अब इसकी जो है विनेशन की डिफरेंट टाइप होती हैं, पैरेलल विनेशन होती हैं और रेटिकुलर विनेशन होती हैं। सो विनेशन इन विच मैनी वेन्स ऑफ इक्वल साइज रन पैरेलल टू ईच अदर, ये वो विनेशन होती है, पैरेलल के नाम से पता चल रहा है, इसमें जो वेन्स होंगी वो पैरेलल होंगी। बेसिकली ये मिड रिप, लीफ की जो मिड रिप होती है ना वहाँ से राइज करती हैं और बेस से ये एपेक्स की तरफ जाती हैं और एक बिल्कुल पैरेलल जाती हैं, ठीक है। इसको हम पैरेलल विनेशन कहते हैं। और ये जो रहती है पैरेलल विनेशन, ये मोनोकॉट्स प्लांट्स में होती है, लाइक ग्रासेस में होती है, अनियन में। पैरेलल विनेशन के आगे दो टाइप्स होती हैं, पिन्नेट और पाल्मेट। पिन्नेट को हम यूनिकॉस्टेट कहते हैं, पाल्मेट को हम मल्टीकॉस्टेट कहते हैं। इस केस में लीव होता है उनकी सिंगल प्रोमिनेंट वेन, उनकी जो प्रोमिनेंट वेन होती है ना वो सिंगल होती है।
वेन सिंगल होती है मिड वाली, और वो प्रोमिनेंट होती हैं, और उससे जो है वो लेटरल ब्रांचेस अराइज करती हैं, और वो लेटरल ब्रांचेस आगे पैरेलल जाती हैं मार्जिन की तरफ। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आती है बनाना की। बनाना का आप लीफ देखे होंगे तो उसमें वेन्स सारे प्रोमिनेंट नजर आ रही होगी, सिंगल प्रोमिनेंट वेन नजर आ रही होगी, और जो है वो किस तरफ जा रही होगी, मार्जिन की तरफ जा रही होगी, एपिक्स की तरफ जा रही होगी। एपिक्स कहते हैं टिप को। सो पाल्मेट और मल्टीकोस्टेट, इस केस में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल वेन्स होंगी ना वो बिल्कुल पैरेलल जा रही होंगी मार्जिन की तरफ। ये कन्वर्जेंट भी हो सकती हैं, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब एक ही पॉइंट पे जा सकती हैं या अलग अलग पॉइंट से भी जा सकती हैं। एग्जाम्पल आती है इसकी, इसमें एग्जाम्पल आती है ग्रासेस की और राइस की। नेक्स्ट हमने जो पढ़नी है वो है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है कि द वेनेशन इन विच स्मॉलर वेन्स अराइज फ्रॉम मिड रिब। अब जो मिड रिब होती है ना, ये देखें, ये जो सेंटर में ये जो लीफ है ना, इसकी ये जो सेंटर वाला जोन है इसे मिड रिब कह रहे हैं। ठीक है, तो मिड रिब से काफ़ी ज़्यादा वेन्स अराइज हो रही हैं। अब जैसे ये वाली डायग्राम देखें, ये बी वाली डायग्राम देखें, इसमें जो मिड रिब है ना उससे काफ़ी ज़्यादा वेन्स अराइज हो रही हैं, स्मॉलर वेन्स आगे अराइज हो रही हैं फर्दर। ठीक है, और वो नेटवर्क बना रही है, नेटवर्क लाइक ये जो लीव्स है ये। अच्छा, ये ए वाला डायग्राम देखें, इसमें जो मिड रिब है इससे दूसरी वेन्स अराइज हो रही हैं और वो उनमें फर्दर आगे डिवाइड हो रही हैं और वो नेटवर्क बना रही हैं। ऐसे हम रेटिकुलेट वेनेशन करें। रेटिकुलेट का वर्ड ही नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और रेटिकुलेट वेनेशन जो है ये डाइकोट प्लांट्स में होती है। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, पिन्नेट और पाल्मेट। पिन्नेट यूनिकॉस्टेट और पाल्मेट मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट, यूनी का मतलब तो सिंगल मिड रिब, यूनिकॉस्टेट मतलब होता है सिंगल मिड रिब, और मल्टीकॉस्टेट का मतलब मैनी मिड रिब्स होंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मीन्स होंगी। इस केस में क्या होता है कि लीफ जो होती है उसकी सिंगल मिड रिब होती है और उससे लेटर ब्रांचेस आगे मूव करती हैं, मार्जिन की तरफ जाती हैं, और जो वेन होती है उसमें स्मॉलर ब्रांचेस बनाई होती हैं और वो हर डायरेक्शन में जाती हैं। ये देखिए, ये वाली जो डायग्राम है बी वाली, ये आपको यही शो कर रही है यहाँ पर कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं। आगे नेक्स्ट आती है पाल्मेट और मल्टीकॉन्सेट। इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल वेन्स होती हैं ना काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उनका साइज़ इक्वल होता है। सो द वेन्स होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द लेमिना एंड फॉर्म। ये जो वेन्स होती हैं ये लेमिना की बेस, इस डायग्राम में देखें ये बेस से राइज होकर ऊपर मार्जिन की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और अब ये यहाँ पर जो ना ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट भी सकती है। यहाँ पर ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे जाके खत्म हो रही हैं तो ये कन्वर्जेंट है। अगर ये इस सेकंड वाले में देखें कि अगर ये डिफरेंट उसमें जा रही हैं, डिफरेंट पार्ट्स पॉइंट्स में जाएंगी तो उन्हें हम डाइवर्जेंट कहेंगे। नेक्स्ट आती है लीफ की ड्यूरेशन। अब लीफ जो है वो कब तक रहता है कब तक नहीं रहता, उस बेस पे लीफ के कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले आता है कैडेकस। अब जो लीफ होगा ना वो अगर जल्दी गिर जाएगा उसे हम कैडेकस कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल आती है ऑपंचिया की। डिसेडियस, इस केस में क्या होता है कि लीफ फॉल करता है जब तब तक रहता है जब तक उसका ग्रोइंग सीजन नहीं आ जाता। जब उसका ग्रोइंग सीजन आ जाएगा, ग्रोइंग सीजन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वो गिर जाएगा। इसमें एग्जाम्पल आती है मलबरी की। परसिस्टेंट के नाम से पता चल रहा है कि लीफ जो है ना वो काफ़ी देर तक रह जाएगा, काफ़ी सीजन तक, एक या दो से ज़्यादा सीजन तक रहेगा। ठीक है, और ये एवरग्रीन प्लांट्स में होते हैं परसिस्टेंट लीव्स। एवरग्रीन मतलब जो कि काफ़ी देर तक ग्रीन रहेंगे लीव्स, फंक्शनल रहेंगे, ग्रीन रहेंगे। और नेक्स्ट आते हैं लीव इंसर्शन। बेसिकली जब लीव जो है ना वो स्टेम के साथ अटैच होता है, उस अटैचमेंट को हम लीफ इंसर्शन कहते हैं। अब ये कॉलिन भी हो सकती है, रेमल भी हो सकती है, रेडिकल भी हो सकती है। कॉलिन में क्या होता है कि जब लीव जो है डायरेक्टली स्टेम पे डेवलप करना शुरू कर दें उसे हम कॉलिन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है सनफ्लावर की। रेमल में जब लीव्स होते हैं वो ब्रांचेस के ऊपर डेवलप करेंगे, इसमें एग्जाम्पल आती है मैंगो की। और रेडिकल में जब लीव्स होंगे वो इस तरह हमें अपीयर होंगे कि वो रूट से राइज हो रही हैं। सो उसमें एग्जाम्पल आती है रेडिश और बीट की, और ये रेडिकल की टाइप एग्जाम्पल है। अब जो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटियोल। पेटियोल का मैंने बताया कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब वो प्लांट्स जिनमें पेटियोल होगी उन्हें हम पेट्यूलेट कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल आती है मैंगो की। और वो प्लांट जिनमें पेट्यूल एब्सेंट होगी उसे हम सेसाइल कहेंगे। एग्जाम्पल आती है पॉपी की। और सब सेसाइल मतलब कि जो पेट्यूल होगी तो सही, लेकिन वो बिल्कुल स्मॉल होगी। इसमें एग्जाम्पल आती है कलर ट्रॉपिस की। फोर्थ इसकी टाइप आती है विंग्ड। अब जब पेट्यूल्स होगी वो विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। विंग मतलब पर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, लीफ ब्लेड के दोनों साइड पे राइज होगी। अब ये डी वाला डायग्राम देखिए ना, इसमें ये जो लीफ ब्लेड है इसके दोनों तरफ पे जो है वो पेट्यूल राइज की हुई है। ठीक है, दोनों तरफ पे, तो उसमें हम बोलेंगे विंग्ड। ठीक है, इस केस में क्या होगा, विंग्ड अपीयरेंस होगी। इसे सिट्रस प्लांट्स में, और सिट्रस एग्जाम्पल है इसकी। उसके बाद आता है पेल्टेट। पेल्टेट में क्या होगा कि पेट्यूल जो होगी वो इज इंसर्टेड नियर द सेंटर ऑफ द लेमिना के सेंटर के नज़दीक जो है वो पेट्यूल इंसर्ट अटैच होती हुई नजर आएगी। इसमें ये इसकी आगे डिफरेंट
ये हमने टाइप्स कर ली हैं। अब हमने करना है फॉर्म्स ऑफ लीफ बेसिस की डिफरेंट फॉर्म्स। लीफ बेसिस जो क्या है ये एम्प्लेक्सी कॉजल भी हो सकती हैं, मतलब लीफ बेस जब फ्लैट होगी और हुक स्टेम के इर्द गिर्द जो है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, जहाँ पर नोड होगी उसे हम एम्प्लेक्सी कॉजल कहेंगे। इसमें होगा फीनल की। नेक्स्ट होता है शीटिंग। शीटिंग मैंने बताया कि ये एक शीट बनाएगी, ठीक है, ट्यूबुलर शीट बनाएगी लीफ बेस जब एक शीट बनाएगी, और वो शीट जो होगी वो इंटर नोड के लोअर हाफ को सराउंड करेगी। एग्जाम्पल आती है लीफ ऑफ मैनी ग्रासेस, ठीक है, मेज वगैरह की एग्जाम्पल इसमें आती है। इस पर आते हैं यूरिकल्टेट। इस केस में क्या होता है कि दो लोब्स होती हैं लेमिना के बेस पे, पार्सली इनक्लोज करेंगी स्टेम को। जी, लेमिना की बेस पे दो लोब्स अराइज करेंगी जो कि स्टेम को नोड से इनक्लोज करेंगी। इसमें एग्जांपल आती है कलर ट्रॉपिस। नेक्स्ट आती है कोनेट। कोनेट के किस केस में क्या होता है कि बेस ऑफ टू ऑपोजिट लीव्स मीट ईच अदर। दो ऑपोजिट लीव की बेस आपस में मिलेंगी और जहाँ पर स्टेम होगी स्टेम के अक्रॉस जाके फ्यूज हो जाएंगी। इसमें एग्जांपल आती है जीनिया की। लिग्यूलेट, इस केस में हेरी और मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लेमिना। जी, यहाँ पर एक हेरी और आउटग्रोथ होगी जंक्शन पे जहाँ पर लेमिना होगा। इसमें एग्जाम्पल आती है राइस वीट की। नेक्स्ट आती है सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस हेरी भी हो सकती है और प्रिकली भी हो सकती है। हेरी केस में क्या होता है कि जब लीव्स होते हैं वो स्मॉल हेयर से कवर होगा, जैसे कि एग्जाम्पल होती है रेडिश की। और प्रिकली में जब लीव जो होंगे उनमें स्मॉल प्रिकल्स होंगे और जो है लाइक रोज के ऊपर जैसे छोटे छोटे कांटे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। अब कंपाउंड लीव्स, पहले हमने सिंपल लीव्स के सारी टाइप्स पढ़ी हैं हमने। अब आपने पढ़ना है कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि इनका जो लेमिना होता है ना वो आगे छोटे छोटे लीफ लाइक पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम लीफ फ्लैट्स कहते हैं, और उसे ही हम आगे कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब लीफ फ्लैट्स होते हैं ये एक पॉइंट या डिफरेंट पॉइंट से जो है वो स्टार्क या रैचिस के राइज करते हैं। रैचिस क्या होते हैं बेसिकली जब इंटर नोड के बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से फासले पर जब एक जो है वो लीफ या फ्लावर अराइज कर जाए उसे हम रैचिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप होती है कंपाउंड लीव्स की, पिन्नेट कंपाउंड लीव्स और पाल्मेट कंपाउंड लीव्स। पिन्नेट कंपाउंड लीव्स की पहले हमने पढ़नी है। जी, तो पिन्नेट कंपाउंड लीव्स के इसमें जो लीफलेट्स होंगी ना वो रेचिस की साइड से राइज करेंगे, उसे हम पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहेंगे। और इसमें जो लीफ होगा उसका जो इसमें एग्जाम आती है कि लीफ ऑफ रोज पिन्नेट, जो अब इसकी डिफरेंट टाइप होती है पिन्नेट कंपाउंड लीफ की, पेरीपिन्नेट, इम्पेरीपिन्नेट, बायपिन्नेट और ट्राइपिन्नेट। पेरीपिन्नेट में क्या होता है कि इट हैज़ इवन नंबर ऑफ, अब जब लीफलेट्स इवन नंबर के होंगे उसे हम पेरीपिन्नेट कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल आती है केशिया फिस्टुला की। और इम्पेरीपिन्नेट जब लीफलेट्स होंगी वो ऑड नंबर में होंगी, इसमें एग्जाम्पल आती है रोजा इंडिका। बाइपिन्नेट जब लीफलेट्स होंगी ना वो आगे फर्दर छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाएंगी, पेन्यूल्स बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये आपने ये सी वाले डायग्राम देखें। अब इसमें जो लीफलेट्स है ना वो आगे डिवाइड हो गए छोटे छोटे या सब यूनिट्स में, जिन्हें हम पेन्यूल्स कहेंगे, ठीक है। अब ये बाइपिन्नेट में इसमें एग्जाम्पल आती है केशिया की।